पैगाम टीवी देख रहे हैं आप और एक दुखद खबर निकल के सामने है जहां पर सीमा देवी जो है जिसकी महज उम्र 28 साल के करीब बताई जा रही है, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत जो है वो हो चुकी है। लेकिन इस समय मोर्चरी के बाहर है और परिवार जो है काफ़ी ज़्यादा दुख का माहौल है और इसमें परिवार आप तस्वीरों में साफ देखते हैं इंसाफ की मांग जो है वो कर रहा है। दूध पानी होना चाहिए सर। हाँ जी। कब ये मामला पेश आया और क्या? कल 11:30 बजे मुझे पता चला जी, इन्होंने फ़ोन किया कि लड़की की डेथ हो गई है। सुबह लड़की ने हमारे साथ 1 घंटा पूरा बात की, उस टाइम कुछ नहीं बताया उसने। ठीक है सर। क्या लग रहा है आपको? ये आप कह रहे हैं एक और मर्डर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमें तो शक है। आपको खुद मौके पे जाकर देखिए, आपको खुद लगेगा कि मर्डर है कि क्या है। ये बोल रहे जिस पंखे से लटके हैं वो पंखा देखिए आप चल रहा है, तो आप कैसे बोलेंगी? 50 किलो का बंदा पंखे से लटकेगा, पंखा टूटेगा नहीं? ये पूरा इन्होंने गेम मर्डर किया हुआ है, ये मान नहीं रहे। अब आपको पता जब लगा जिस तरह से आप कह रहे थे, क्या सर हम उसी वक्त रिपोर्ट करवाने गए, इनके बंदे आते हैं बोलते हैं कि अगर उन्होंने सुसाइड नहीं किया, उसके सिर पे चोट होगी तो फिर आप क्या कर लोगे? ये इनके बयान है। अभी ये बोल रहे हैं नहीं जी ये नहीं वो नहीं, कोई डॉक्टर के पास नहीं गया। अगर ये सच थे तो इन्होंने डॉक्टर के पास जाना था, बाकायदा चेक करवाना था। इन्होंने कुछ नहीं करवाया। डॉक्टर बाहर आते हैं? कौन से हॉस्पिटल में डॉक्टर बाहर आते हैं? ये सोच रहे हैं कि छोटे दबके के इनको दबा लेंगे तो बात खत्म हो जाएगी। कितने बच्चे थे उनके परिवार के द्वारा? सर 2 बच्चे हैं, एक 6 मंथ की है, 2 ईयर का है। तो सर कोई भी माँ अपने बच्चों को छोड़कर सुसाइड करेगी? 10 बजे बात होती है, 10:30 बजे सुसाइड कर लेगी वो। पहले कभी टॉर्चर किया हो? इन्होंने पहले भी टॉर्चर किया, वो बताती नहीं थी। किस तरह की मांग करते हैं आप? सर हम तो चाहते हैं इंसाफ मिले बस, ठीक है ना। इनको सजा होनी चाहिए कि कल को किसी और के साथ ऐसा ना हो, ठीक है ना। पूरे गांव में ऐसा पता चलना चाहिए इनको सजा हुई है, कल को कोई और किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो। उन्होंने जिसके द्वारा कहा जा रहा है कि आत्महत्या की, आपको किसके द्वारा सर बताया? पहले उनके जो जेठ थे उन्होंने बताया कि इनको हार्ट अटैक हुआ है। बाद में जब वहाँ बैठते हैं, तैयारी तुरी हो जाती है संस्कार करने की, उसके बाद लड़की के पिता को लेके जाते हैं, बोलते हैं कि इन्होंने सुसाइड किया है। तो बोलने लगे, उनको पूछा गया कि क्या हुआ, बोलते कि वो जेठ था जो बाहर बैठा हुआ था, तो एक लड़का उन्होंने बाहर निकाला तो कुंडी लगा ली, तो बच्चा रोने लगा। तो मैं वो बोलने लगा मम्मा मम्मा, तो बच्चा रोने लगा। मैंने उसको उठाया और बाहर भाग गया। दूसरे भाई के घर में गया कि बच्चा रो रहा है। अगर बच्चा रो रहा है उसकी माँ के कमरे में लेके जाओ, वहां देखना कि भाई के पास जाना है, भाई ने चुप करवाना है। ये कैसी कैसी बेवकूफ वाली बातें करते हैं। तो ऊपर से बोलते नहीं जी ये झूठ है सब। तो बाद में बोलते हमने दरवाजे को टांग मारी, तो उसको खोला, फिर उसको उतारा। तो बाद में बोलते हैं ये वाला दरवाजा साथ वाला खुला हुआ था। अगर खुला हुआ तेरे को दिमाग है, खुला तो इधर से जाना, ठीक है ना। तो बच्चा रो रहा था, बच्चे को पता था अगर उधर से बाहर आया है वो, तो उधर से उसने वापस भी जाना था। तू भाई के पास जा रहा है, उसकी माँ के पास जाना, जिसने चुप करवाना है। कितने साल हुए थे शादी किए हुए? 8 साल हुए थे सर। 8 साल। हाँ जी। आगे भी कभी इस तरह का मामला सामने? सर पहले भी हुआ था 1-2 बार। ये टॉर्चर करते थे, जो इनके जेठ थे जेठानी थे, ये उनको टॉर्चर करते थे। जमीन का कोई होगा इनका अपना, तो सर उन्होंने बताया नहीं। सुबह 10 बजे वो कॉल करके घर में अच्छे से बात कर रही है, 10:30 बजे ये बोल रहे हैं कि उसने सुसाइड कर लिया। ना सर किसी को बताया। हमारे फूफा जी रहते हैं जिन्होंने ये रिश्ता करवाया और रास्ते में है, उनको तक नहीं बताया गया। और लड़की के बाप को हमारे फूफा जी फ़ोन कर रहे हैं, इनके घर से फ़ोन नहीं आया कि आपकी लड़की को ये हुआ। जब पहुंचे फिर उन्होंने बोला कि उसने सुसाइड कर लिया है। जब वो वहाँ बैठने के बाद 2:30 बजे इन्होंने बोला है कि सुसाइड कर लिया। उसको नहा धो के तैयारी में थे संस्कार की, ना इन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई, पुलिस को भी इत्तला नहीं की? कुछ नहीं किया सर। ऊपर से खुद ही उतारा, इन्होंने खुद ही उतारा। और ना हॉस्पिटल में लेके गए, बोलते हॉस्पिटल में लेके गए, डॉक्टर अंदर से बाहर आए। कौन डॉक्टर बाहर आएगा? कोई डॉक्टर ऐसे चेक ही नहीं करता। अगर इस तरह का मामला हो सबसे पहले पुलिस को बताना चाहिए। पुलिस को बताना चाहिए। डॉक्टर बकायदा अंदर लेके चेक करते हैं। बिल्कुल। कैसे 1 मिनट में कौन डॉक्टर सर्टिफिकेट करेगा? कोई टेस्ट नहीं किया, कुछ नहीं, बस बाजू पकड़ी, बोला डेड है। भैया आपको किस पे शक है? सर इन घर वालों में पूरे पे शक है। ये बोल रहे हैं कभी 11 बजे लेके गए, कभी 12 बजे लेके गए, इनके बयान ही नहीं है। घर वाले बोल रहे हैं कि 11:15 बजे मैं घर में था, तब ये डेड थी। तो आपने अभी पुलिस में मामला? हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई है पूरे घर वालों के खिलाफ। अभी पोस्टमार्टम होगा, जैसे रिपोर्ट आएगी SHO साहब ने, DSP ने बोला है कि आपसे इंसाफ होगा, जैसे रिपोर्ट आती है फिर कार्रवाई होगी। आपको जानकारी कैसे मिली? क्या मोहल्ले वालों ने बताया? सर हमारे फूफा जी रहते हैं जिन्होंने करमाई कर रहे थी, उन्होंने, वो बोलते इन्होंने हमें तक नहीं बताया
उनके भी रिलेटिव थे और रास्ते में थे, उधर से लेके जा रहे। गांव वाले बोल रहे हमें तो पता भी नहीं, ऐसा मामला हुआ तो गांव वालों किसी को तो पता होगा। कोशिश ये थी कि जल्द से जल्द अंतिम संस्कार किया जाए। हाँ जी, ये तो तैयारी में थे। जब जैसे बताया गया तो हमने बोला, चाचा जी ने बोला कि हम रिपोर्ट करवाएंगे। जैसे ही हम रिपोर्ट करवाने के लिए निकलते, पीछे से 10 बंदे आते, बोलते हैं अगर उसने सुसाइड नहीं किया होगा, उसके सिर में चोट लगी होगी तो फिर आप क्या कर लोगे। इनके ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं। तो आप देखो, घर में जाके मौके पे जाके देखिए कि जिस पंखे से ये बोल रहे लड़की है, 50 किलो का बंदा जब पंखे से लटकेगा, पंखे की हालत क्या होगी। वो पंखा चल रहा है, उसको यहाँ इतनी सी खरोच नहीं आई। जेके चैनल वाले कल गए थे, उन्होंने कवरेज की, उनका देखना आप। उन्होंने देखा पंखा चल रहा है, मैंने ऐसा साहब से बोला कि ये तो पंखा चल रहा है। पुलिस घर पे पहुंची, हाँ तफ्तीश जी, की। हाँ तफ्तीश की। उन्होंने देखा पंखा, मौके पे देखा, सब कुछ देखा उन्होंने। गिरफ्तार किया, पूछताछ के लिए बुलाया? कोई गिरफ्तार नहीं किया अभी तक। पूछताछ नहीं, वो बोल रहे हैं कि पोस्टमार्टम होगा, रिपोर्ट आगे फिर हम कार्रवाई करेंगे, संस्कार की। कोई परेशानी थी लड़की के घर में? लड़की को सर पहले करते थे, वैसे हमें तो वो बताती नहीं थी, पहले करते होंगे वो तो पता नहीं। ऐसे सुनने में आया कि पहले भी इनका विवाद चलता था। बच्चे सर एक 6 मंथ की है बेटी और 2 साल का बेटा है। कोई परेशानी बताई थी आज तक इन्होंने? कभी सर पहले बताते हैं कि दाज को लेकर तंग किया हो? वो नहीं, अपने उनका सीमा देवी। उम्र कितनी है? उम्र 28 साल होगी। 28 साल। तो रहने वाले कहाँ के? ये रहने वाले, शादी इनकी मीन सरकार में हुई है, तो ऐसे आरसपुरा के रहने वाले हैं। इसमें आप देखते हैं काफ़ी दुखद जो है तस्वीर निकल के सामने आ रही है, जहाँ पर जो है इस तरह के आरोप जो है इस समय लगाए जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर आपको बता दूं तो जो ससुराल वाले जो है वो भी मौके पर है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश इस समय करेंगे। वो भी यहीं पर है। एक पक्ष तो आपको दिखा दिया, लेकिन दूसरा पक्ष भी जो है वो आप तक ज़रूर दिखाने की कोशिश करेंगे। उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे भी बातचीत करने की जो है वो कोशिश करेंगे। सर क्या मामला पूरा जिस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं? देखो, लड़की वाले जहाँ किसी का बच्चा होगा तो जब उनको पता नहीं होगा, इन्वेस्टिगेशन मेडिकल नहीं होगा तो वो तो बोलेंगे सर। सच्चाई ये है सर, जब जो हमने देखा है, जो आपके साथ हमने हर मीडिया वाले को हम बता रहे हैं कि ये कार्रवाई ऐसे हुई है, सच्चाई है। ये बोलते हैं कि पखा चल रहा है, तो पखा तो चलते हैं, लेकिन जब हैंग किया हुआ था तो क्या पखा बंद था, ठीक है। और छोटा लड़का, जो छोटा भाई था, उसने क्या किया कि उसने दौड़ के मेरे पास आया कि जो है लड़की अंदर रो रही है, बच्ची अंदर रो रही है, तो पता नहीं वो इसकी मम्मी इधर आई, कहाँ गया। वो लड़का मेरे पास आया, जब मैं गया तो मैंने चेक किया, आवाज़ मारी उसको, लेकिन वो नहीं बोली। तरताने से मैंने उसको ऐसे हाथ डाला, तो मैंने पर्दे से ऐसे किया, तो देखो तो हैंग किया हुआ मिला। तब मैंने दरवाजे को ऐसे किया, दरवाजा तोड़ा, उसको अंदर गया मैं, ताकि देखा हैंग किया हुआ। मैंने बदर को बाज मारी, मैं अलग क्या हो गया, जल्दी कर। मैं हो सकता कि सांस हो उसमें, हमने फटाफट ऊपर उठाया, उसको दराटी से काट लिया। जो हमारी उसमें समझ में आया, हमने फटाफट उसको काट दिया। उसके बाद में फिर तो चाचे के लड़का सभी उसको बाज मारी, वो आगे उसको उठा के हमने जती श्री गाड़ी में ले गए। गाड़ी में डाल के फिर हम श्री ओम में हॉस्पिटल में ले गए। और जाती बार उसी फैक्ट्री के में उसका पति है, उसको बताया, उसको गार्ड को बताया कि उसको बोलना कि श्री ओम हॉस्पिटल में आ जाएगा, क्योंकि अभी मैं जल्दी इसको सड़क पहुँचाना जरूरी। जब उधर गए तो आगे डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने अंदर गया, मैं तो उसको बोला डॉक्टर साहब ऐसे लेडीज़ है, वो बहुत सीरियस है और ऐसे ये कार्रवाई हो गई है। उन्होंने बोला कि मैं उधर ही आ रहे हैं, अब चेक कर लेते हैं। फटाफट एक लेडी डॉक्टर थी, तो एक दो दूसरे थे, उन्होंने फटाफट चेक किया उनको, और चेक करने के बाद उन्होंने बोला ये डेड हो चुकी है। फिर हम वापस आ गए। आती बार जो उसका पति था वो फैक्ट्री से पैदल आ रहा था, हमने उसको पिकअप किया, वैसे उसको बेहोश हो गया, फिर उठा के हम घर ले आए उसको। लेकिन इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो ससुराल वाले हैं वो जो है लड़की को अंतिम विदाई करने वाले थे। कोई नहीं सर, सरासर झूठ है, ये बिल्कुल कुछ नहीं है। इनका जो का फादर और ब्रदर, ये दोनों आगे थे वहाँ, हमारे मोहल्ले के लोग उधर बैठे हुए थे, कुछ नहीं किया हुआ था, डेड बॉडी अंदर पड़ी थी, हम वेट कर रहे थे कि वो आएँ। तो इनका नंबर जो किसी दूसरे के थ्रू उन्होंने फ़ोन करके बताया कि ऐसी बात होगी, वो जो आगे वहाँ। ये कह रहे हैं कि आप लोगों द्वारा उन्हें बताया नहीं गया, हालांकि उन्हें खुद किसी गाँव के व्यक्ति ने बताया। नहीं सर, गांव के लड़के को, हमने भी जो उनके नीचे रहते हैं उनको ही उधर आए हुए थे, उनको बोला कि हमारे पास नंबर नहीं है। नंबर इसका जो फैक्ट्री वाला नंबर था, इसने क्या तोड़ दिया था उसको, वो नंबर नहीं था उसका, हमारे पास उसका नंबर नहीं था। उसको फिर जब उसने तोड़ा तो नंबर जब उसका नहीं मिला, फिर नंबर नहीं मिला उसका, तो जब है ही नहीं नंबर हमारे पास, कैसे मिला। तो ये सारी सच्चाई है
कोई ऐसी कोई बात नहीं है जहाँ कोई ऐसा जहाँ कोई टॉर्चर करता है जहाँ कुछ करता है। परिवार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये लोग टॉर्चर करते थे नहीं पहले। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल कोई टॉर्चर नहीं करता है। आराम से रहते थे, आराम से वो करते थे कार्रवाई, कोई वो रहते थे। कोई ऐसी कोई घटना नहीं है, कोई ऐसी कार्रवाई। हम खुद परेशान है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हमारे साथ में टेंशन होगी। एक छोटा ब्रदर है, दूसरा उससे नीचे वाला, वो भी उसका एक्सपायर्ड होगी, वाइफ उसकी एक्सपायर्ड हो गई है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करें, हम खुद परेशान हैं। ये इसका मेरा छोटा ब्रदर है, ये इसकी औरत है, ये वाइफ है। जैसे काफ़ी दुखद तस्वीर है जहाँ पर दो परिवारों के बीच में जो है इसमें ये विवाद देखने को मिल रहा है। आरोप और प्रति आरोप जो है लग रहे हैं, लेकिन इसमें आपको दिखा दूँ तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो यहाँ पर जो है लड़की के परिवार वाले जो है वो निराश नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ बयान कोई नहीं था, पापा है गलती है ऐसे में सही है कि हम हम कोई वो चीज़ नहीं है। नहीं साढ़े प्यो ना, साढ़े प्यो भी है ना, ऐसा नहीं है वो कोई चक्कर नहीं पापा। उनके हस्बैंड को होना चाहिए, उनका हस्बैंड को बताना चाहिए ना जो प्रॉब्लम होती। आप कौन होते हो उनका हाथ उठाने वाले? सर ये देखो हमने बात की, ये बोल रहे हैं अगर आप ऐसे थोड़ा क्या रिश्ता जिस लेडी मेरे मामा की बेटी है, मेरे मामा है, मेरे मामा की बेटी है। ठीक है, तुम्हारी बेटी हो जी सर। कोई कभी ऐसा होया कि बेटी ने सुनाया हो कि ये दुख तकलीफ है या लड़की बहुत शरीफ थी, किसी के साथ ऊंची आवाज में बात तक नहीं कर सकती थी वो। ठीक है, तो कहा पता क्या बात है क्या नहीं है, इन्होंने बताया कॉल करके। पहले बोला हार्ट अटैक हुआ, बाद में बोला फांसी लगी, फिर इनके घर वालों ने किसी ने बोला कि नहीं चोट लगी दिमाग पे। वो कैसे चोट लगी सर? तो पुलिस को जानकारी किसने दी? उनके घर वाले किसी ने जानकारी नहीं दी। बाद में इन्होंने एफआईआर करवाई। सुसाइड किया था, आपका फर्ज नहीं बनता हाथ लगाना है, कुछ करना, वो पुलिस वाले के करते जो भी है। ठीक है, उन्होंने खुद ही घर गए, नीचे उतारा। ठीक है, तो बाद में इन्होंने एफआईआर करवाई, फिर जाके एफआईआर हुई। जैसे वो कह रहे कि पंखे पे लड़के हुए, तो क्या पंखा कोई देखा आपने? सर आप लड़की को देखो, लड़की बिल्कुल सेफ है, कुछ नहीं हो सर। आज ये आंतें निकलती है, कुछ होता आंखें निकलती, कुछ भी नहीं है उसको। तो आप कह रहे हैं चोट के कारण क्या हुई? वो क्या किया है, मार के ना उनको चोट लगी होगी, शायद क्या धक्का दिया, क्या पता क्या गिरी है, वो तो खुदा ही जानता है। तो क्या पता उसको जितना भी केस है उसके ऊपर दे दिया कि लड़की ने खुद सुसाइड कर लिया, हम बच जाएंगे सेफ के लिए। बताया ये भी जा रहा है कि जो उसके हस्बैंड थे वो बड़ा सपोर्ट करते थे अपनी बीवी की। हाँ वो सही थे अपने, वो सही थे अपने। तो पुलिस पे भरोसा है। दुखद तस्वीरें जो है इस समय निकल कर सामने आ रही है। इसमें मांग जो है वो जांच की जा रही है और आप साफ तस्वीरों में जो है वो देख सकते हैं। इस वक्त बाहर निकलवा लेंगे फिर क्या कर लोगे आप? अभी आपने पर्चा दे दिया नहीं? हाँ सर हमने रिपोर्ट करवाई हुई है, वो बोल रहे हैं कि अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है फिर कार्रवाई करते हैं। नहीं, आपके आने से पहले क्या संस्कार सर हाँ तैयारी की हुई थी, घर में रखा हुआ, हमें नहीं पता। 10:30 फोन आता है, 11:30 बजे घर में बोलते हैं कि डेड भी हो गई है। हॉस्पिटल से चेक करवा के कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं करवाई, कोई कुछ नहीं करवाया, कोई डॉक्टर के पास की रिपोर्ट नहीं है, बोलते डॉक्टर बाहर चेक करने आए। ऐसा कैसे हो गया कि डॉक्टर बाहर चेक करने आए, बोला कि आप डेड हो। डॉक्टरों का नाम भी बताया? वो कौन सा? कुछ नहीं डॉक्टर ने बताया। ये ओम कोई शांति करके बड़ी ब्राह्मण हॉस्पिटल है, वो बोल रहे हैं कि वो डॉक्टर बाहर आए, उन्होंने चेक किया बाहर ही, उन्होंने बोला कि ये डेड है। काफ़ी ज़्यादा दुखद तस्वीरें हैं यहाँ पर। सर अब क्या किस तरह की मांग करते हैं पुलिस? बस यही चाहते हैं कि जिन्होंने किया उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो जब लड़की गया तो वो कैसे चोट लग गई पीछे सर, इनके 3 दिन बयान आ रहे थे। ये बयानबाजी किन के द्वारा की जा रही है? इनके ये जेठ के द्वारा, अपने घर वालों के द्वारा की जा रही है। ये कब की वारदात है? ये कल की वारदात है। तो इस समय वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। काफ़ी दुखद तस्वीरें यहाँ से निकल के सामने आ रही है, जहाँ पर आपको बता दूँ सीमा की जो है वो जान चली गई। लेकिन वहीं पर दो परिवारों के बीच जो है इस समय ये कहा जा रहा है कि आरोप जो है ये दोनों के द्वारा प्रति लगाए जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर मायके वाले जो है ये आरोप लगा रहे हैं कि जनाब इनके द्वारा जो है वो लड़की को जो है वो मारा गया है या सुसाइड है। अब ये जाँच तो पुलिस अधिकारी करेंगे और पुलिस भी जो है वो मौके पर मौजूद है। और अभी फ़िलहाल के लिए जो है सीमा देवी का जो है वो पोस्टमार्टम हो रहा है, जहाँ पर ये भी बताया जा रहा है एक बच्चा जो है वो 6 माह का है और वहीं पर एक बच्चा जो है वो जो है 8 से 9 साल के करीब बताया जा रहा है। बेहद दुखद तस्वीरें जो है इस समय निकल के सामने आ रही है। कमेंट सेक्शन में जो है ओम शांति भी ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आखिरकार पूरे मामले को लेकर जो है अब क्या जाँच होती है इस समय आपको बता दूँ तो पुलिस कर्मचारी मौके पर है और दोनों परिवारों के सदस्य जो है वो इस वक्त जो है यहाँ पर हैं। लेकिन जो है वो लगातार कार्रवाई की जो है वो इस समय मांग की जा रही है। पुलिस प्रशासन अपनी ओर से जो है वो पूरी जो है वो कार्रवाई करने
की जो है इसने मांग करे। लड़की के पिता से भी बात करने की कोशिश की, बाप से भी बात करने की कोशिश की, वहीं पर जो है वो जो उनके रिश्तेदार यहाँ पर पहुँचे थे उनसे भी बात करने की कोशिश की। जो लड़की वालों की तरफ से जो है उन पर ये कहा जा रहा है कि ये सुसाइड नहीं है जनाब, मर्डर है। आखिरकार जब वो लड़की हुई तो आखिरकार पुलिस को क्यों नहीं बुलाया गया। तो पैगाम टीवी की खबरों को यूं ही फॉलो लाइक शेयर करना ना भूलेगा और सीमा देवी की आत्मा की शांति के लिए कमेंट सेक्शन में ओम शांति जरूर लिखेगा। पैगाम टीवी की खबरों को यूं ही फॉलो लाइक शेयर करना ना भूलेगा। कैमरामैन राजवीर के साथ जम्मू।